संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है, जिस जिस पर ये जग हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने इतिहास रचा है। हाय दोस्तों, मैं आपका अपनी YouTube क्लास में स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं किसकी? मौलिक अधिकार की। किसकी? मौलिक अधिकार की। जो कि मौलिक अधिकार के पहला जो बिंदु था वो था समानता या समता का अधिकार। जो दूसरा बिंदु है हमारा वो है स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें किस किस के लिए हम स्वतंत्र हैं, तो आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक, ठीक। तो चलिए हम बात करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक जिसका जिक्र किया गया है, ठीक है। तो मौलिक अधिकार आपको पता है भाग 3 में किया गया है इसका जिक्र, 12 से 35 तक अनुच्छेद, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो चलिए, तो यहाँ पर अनुच्छेद 19 का जिक्र करते हैं हम। तो अनुच्छेद जो 19 है, अनुच्छेद 19, इसमें क्या है कि इसमें जो है ये बताया गया है अनुच्छेद 19 में कि हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता दी गई है वो हमारे पास 7 है, ठीक है। कितनी थी? 7 थी। लेकिन अब क्या हो गया, पहले 7 अधिकार हमारे पास थे, लेकिन अब क्या हो गया, 6 हो गए। क्यों 6 हो गए? क्योंकि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, ठीक है। उसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा उसको हटा दिया गया और 300 का में जोड़ दिया गया। तो इसलिए हमारा जो अधिकार है, ठीक है, वो अब 6 हो गया। कितने हो गए? 6 अधिकार हो गए संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद, ठीक है। तो जो अनुच्छेद 19 है उसमें केवल यही अधिकारों के बारे में चर्चा दी गई थी कि हम जो स्वतंत्र हैं किस रूप में कितने स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर बिंदु यही था कि जो 7 जो है अधिकार थे उनमें से एक अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब जो है 6 ही अधिकार बचे हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भी 6 भाग हैं, ठीक है। जो कि 7वां भाग था संपत्ति का अधिकार, उसको 19F के थ्रू रखा गया था जिसको हटा दिया गया, ठीक है। तो 19F के थ्रू था क्या? संपत्ति का अधिकार 19F। तो 19F के थ्रू जो है संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार, ठीक। अब आइए हम नेक्स्ट चर्चा करें। तो यहां पर जितने भी हैं वो ABCD ऐसे हैं और 19F को आपको हटा देना है उसमें से, ठीक है। तो 19A की हम चर्चा करें। 19A में क्या दिया गया है? क्या, ठीक है, क्या दिया गया है? बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। 19A में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता का मतलब ये है हम कहीं भी बोल सकते हैं, ठीक है, किसी से भी बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। ऐसी वाणी बोलना है जिससे उसको भी अच्छा लगे, ठीक है। यानी हम कहीं भी बोल सकते हैं, इतनी हमको स्वतंत्रता है। और इसी के थ्रू जो है प्रेस की स्वतंत्रता भी रखी गई है। यानी जो प्रेस वाले होते हैं वो भी इसी अनुच्छेद 19A के तहत ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें यह दिया गया है कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, पूर्ण रूप से है। इसीलिए जो है इसके थ्रू वो बोलते हैं। इसमें क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता या फिर प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है। किसमें? 19A में। अगर हम 19B में बात करें, 19B में, तो 19B में क्या है? 19B में यही है कि शांतिपूर्ण बिना हथियारों के, ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। यानी आप कहीं भी घूम सकते हैं लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से कहीं पर बैठ सकते हैं, कहीं पर
सभा बना सकते हैं शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन वहां पर बिना किसी हथियार के, न लाठी डंडा बंदूक कुछ भी, किसी भी प्रकार का हथियार नहीं होना चाहिए। आप एकत्रित हो सकते हैं। किसमें जिक्र किया गया है? तो अनुच्छेद 19B में जो है शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। ठीक है, किसमें? अनुच्छेद जो है 19B में एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 19C। ठीक है, तो 19C में क्या है? 19C में यही है कि जो समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी हम किसी भी प्रकार का समुदाय बना सकते हैं या संघ बना सकते हैं, यानी जो है बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। एक किसमें हम स्वतंत्र हैं? तो अनुच्छेद जो है 19C में हम स्वतंत्र हैं, हम समुदाय बना सकते हैं। समुदाय बनाने की, ठीक है, तो समुदाय बनाने की स्वतंत्रता जो है वो 19C में जिसका जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है 19D। किसमें? 19D में। ठीक है, तो 19D में क्या जिक्र है? तो 19D में जो जिक्र है वो देश की किसी भी कोने में, ठीक है, देश के किसी कोने में भी आने जाने की स्वतंत्रता है, यानी देश के किसी भी कोने में, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक हम किसी भी कोने में जा सकते हैं। इसलिए इसमें स्वतंत्रता हमको दी गई है संविधान में अनुच्छेद 19D के तहत। ठीक है, आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो आवागमन की यानी किसी देश के किसी भी कोने में आवागमन की स्वतंत्रता किसमें है? तो 19D में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें 19E में। किसमें? 19E में हम अगर जिक्र करें तो 19E में यही है कि जो है किसी देश में निवास करने या बसने की स्वतंत्रता, यानी देश के किसी भी कोने में, ठीक है, कहीं भी हम क्या कर सकते हैं? जाकर वहां पर बस सकते हैं। ठीक है, बस सकते हैं यानी रह सकते हैं। ठीक है, चाहे कमरा लेकर या चाहे जमीन खरीद कर हम रह सकते हैं। कहां पर? 19E के तहत भारत के किसी भी कोने में। ठीक है, तो यहां पर क्या है? बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता किसमें है, यानी रहने की स्वतंत्रता किसमें है? देश के किसी भी कोने में, तो 19E में है। ठीक, नेक्स्ट जी करें 19G। 19F जो है हमने आपको बताया कि 19F में संपत्ति का अधिकार जो कि हटा दिया गया है, तो F के बाद क्या आएगा? 19G। तो 19G में क्या है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता। क्या है? व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता या जीविका चलाने की स्वतंत्रता किसमें है? तो अनुच्छेद जो है 19G में है। तो हम कहीं भी देश के किसी भी कोने में व्यापार कर सकते हैं, जीविका चला सकते हैं, यानी कोई काम करके हम जो है अपनी जीविका चला सकते हैं। किसमें जिक्र है? अनुच्छेद 19G के तहत। ठीक है, तो एक कहानी के थ्रू अगर हम समझे तो क्या है कि मान लीजिए एक बच्चा जो है नौकरी चाहता है, ठीक है, नौकरी चाहता है, किसी अधिकारी के पास संपर्क करता है, तो क्या होता है वहां पर वो क्या करता है? बोलता है मेरे को नौकरी चाहिए। उसने बोल दिया किसके अंतर्गत? ए के तहत। उसके बाद क्या किया कि उसको अधिकारी ने कहा उसको मैं तुमको नौकरी नहीं दूंगा। तो नौकरी नहीं देंगे तो क्या करेगा? वो शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हो जाएगा। एकत्रित होने का मतलब वहीं बैठ जाएगा। कहां पर? अधिकारी के सामने बैठा रहेगा। तब भी अधिकारी क्या करेगा? नौकरी नहीं देगा। तो 19C में क्या है? समुदाय बनाने की। उसके बाद क्या करेगा? नौकरी नहीं मिली उसको, पहले बोला कि नौकरी चाहिए, नहीं मिली, बैठ गया वहीं, तभी नौकरी नहीं मिली। फिर क्या हुआ? उसने बहुत सारे लोगों को एकत्रित करके एक संगठन, समुदाय बना लिया। तब भी क्या हुआ? उसको नौकरी नहीं मिली। तब क्या किया उसने?
19D के तहत आवागमन, ठीक है। तो क्या किया, समुदाय को छोड़ो और यहाँ से अब चलो, नौकरी वोकरी ये अब नहीं देने वाला है, ठीक है। तो क्या किया, वहां से उठ के चला गया। चला कहाँ गया, भारत के किसी भी कोने में या किसी भी शहर में चला गया, क्योंकि स्वतंत्रता है उसको जाने के लिए, ठीक। तो चला गया। तो उसके बाद क्या किया, 19E के तहत वो कहीं किसी शहर में जाकर बस गया, यानी रहने लगा। अब रहने लगा है तो क्या था, नौकरी ढूंढ रहा था। तो नौकरी ढूंढ रहा था, अगर वह शहर पे रह रहा है तो उसको खाने पीने को भी तो चाहिए। अब खाने पीने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो अब क्या किया, वो वहां पर बस गया। तो अब बस तो गया, लेकिन अब पेट कैसे भरेगा, तो पेट भरने के लिए क्या करेगा, वो बालक व्यापार करेगा, ठीक है, काम करेगा, काम ढूंढकर उसका काम, यानी कोई काम करेगा तो उसको पैसे मिलेंगे तो अपना पेट भरेगा। तो ये जो है हमारा क्या है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत 19 के अंतर्गत जो भी 6 हमारे बिंदु थे उनके बारे में जिक्र था। अब आते हैं 19 के बाद जो है अनुच्छेद 20 नंबर पर, ठीक है। किस पर आते हैं, अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 हम देखें, अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है। तो हम आइए देखते हैं, अनुच्छेद 20 में जो है कहा गया है अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। क्या है, अपराध की दोष सिद्धि में संरक्षण। अपराध की दोष सिद्धि में संरक्षण से मतलब यही है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार ही जेल जाना पड़ेगा। यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है, और एक अपराध किया है, ठीक है, तो उसको जो है एक बार ही वो सजा मिल सकती है उस काम के लिए, ठीक है, जो उसने काम किया था, यानी जिस पर उसको दंड मिला था उस काम के लिए जो है उसको एक बार ही सजा मिल सकती है। ये नहीं कि उसको बार बार जो है उसी काम के लिए जो है सजा दी जाए, ठीक है, केवल एक बार ही उसको सजा दी जा सकती है। किसमें जिक्र है, तो अनुच्छेद 20 में है, अपराध की दोष सिद्धि में संरक्षण। और जो है क्या है कि अपराध के समय जो कानून बना था, अपराध के समय जो कानून बना था, मान लीजिए कि 2005 में उसने अपराध किया था और अपराध की जो सजा थी वो 6 महीने थी, ठीक है, 6 माह की थी, ठीक। तो उसने क्या किया कि 2010 में क्या हुआ है, वो सजा जो है बढ़कर 5 साल हो गई। क्या हो गई, 5 साल हो गई। तो उसने जो गुनाह किया था वो 2005 में किया था, तो उसकी जो सजा थी वो 6 महीने की थी, लेकिन 2010 में क्या हो गया, 5 साल की वो सजा हो गई। तो ऐसा नहीं है कि 2010 के थ्रू जो है उसको 5 साल की सजा हो जाएगी। वो 2005 में जो है गुनाह किया था तो उसको 6 महीने की ही सजा होगी, ना कि 5 साल की होगी। जब वो 2010 में जो है गुनाह करेगा कोई व्यक्ति, तब उसको 5 साल की सजा दी जाएगी, ना कि 6 माह की, ठीक, क्लियर हो गया। और इसमें एक बिंदु है कि स्वयं के लिए या विरुद्ध किसी के लिए बाध्य नहीं करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी ने गुनाह नहीं किया या किया भी है, तो उसको जबरदस्ती आप जो है बाध्य नहीं कर सकते हैं कि हाँ ये काम तूने ही किया है, तूने ही किया है, ठीक है। बाध्य उसमें नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को या किसी अपराधी को जबरदस्ती कि तुमने ये काम किया है इसको स्वीकार करो, ठीक है, बाध्य नहीं किया जा सकता। किसके लिए, अपराध की दोष सिद्धि में संरक्षण इसके अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम अनुच्छेद बात करें तो अनुच्छेद जो है वो 21 है। कौन सा है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है, यही कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण रहेगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण रहेगा, ठीक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण रहेगा,
ठीक है, यानी पानी पीने की स्वतंत्रता, खाना बनाने की स्वतंत्रता, खाना खाने की स्वतंत्रता, ठीक है, यानी अपना जीवन संवारने की स्वतंत्रता जो है किसमें है, तो अनुच्छेद 21 में इसका जिक्र किया गया है कि हम अपने जीवन पर कुछ भी कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए कुछ कर सकते हैं, ठीक है, किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा इसमें, ठीक है, स्वयं के लिए कुछ कर सकते हैं। किसमें जिक्र है, तो अनुच्छेद 21 में है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी अपनी जीविका, यानी अपना पेट भरने के लिए, यानी अपना जीवन संवारने के लिए हम कर सकते हैं कुछ, ठीक है, तो उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता। तो किसी व्यक्ति को जो है वो स्वयं की जीविका जो है, यानी अपना पेट भरने के लिए, कुछ काम करने के लिए, ठीक है, उसको जो है वंचित नहीं किया जा सकता कि तुम अपना पेट ही मत भरो, ठीक है। तो इस अनुच्छेद में यही है कि तुम अपना जीवन जो है चला सकते हो अच्छे से, ठीक है, स्वतंत्र रूप से, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम बात करें अनुच्छेद जो है 21A की, ठीक है, 21A की। 21A में क्या है अनुच्छेद, तो यहां पर क्या है 21A में यही जिक्र है कि 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को, ठीक है, 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। कब से लेकर, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को क्या होगा, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। छह से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये अनुच्छेद जो है 21A में इसका वर्णन है, ठीक है, जो कि जो है 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, उसमें जो है 21A के अंतर्गत बता दिया गया कि जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 21 में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद है जो है अनुच्छेद 22 है। कौन सा है अनुच्छेद 21 के बाद कौन सा आएगा, 22 आएगा। तो 22 में क्या जिक्र है, तो 22 में यही जिक्र है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध में संरक्षण, कुछ गिरफ्तारी में और निरोध में संरक्षण, कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण। अनुच्छेद 22 में क्या जिक्र किया गया है कि कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण प्राप्त होगा, उसके लिए स्वतंत्र हैं। तो क्या है इसमें, मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया हो, कोई व्यक्ति हो और उसको वो बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर लिया जाए, तो जो है बिना किसी वजह के जो है अगर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, तो उसको अधिकार है, क्या अधिकार है कि वो पूछ सकता है कि मेरे को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, यानी तुम कारण बताओ जो गिरफ्तार कर रहा है। दूसरा इसमें क्या है, पहला तो हो गया कारण बताना पड़ेगा, अगर आपने गिरफ्तार कर लिया किसी व्यक्ति को, ठीक है, उस व्यक्ति को बताना पड़ेगा कि हमने इस वजह से गिरफ्तार किया, यानी वहाँ कारण आपको बताना पड़ेगा। दूसरी वजह क्या है कि आप जो है दंडाधिकारी के पास यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जब लेकर जाओगे उस अपराधी को, तो उसको 24 घंटे के अंदर जो है उसके सामने, दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा।
अगर आपने पेश नहीं किया उसमें भी आने जाने का समय जो है उसमें ऐड नहीं रहता, नहीं जुड़ा रहता है, वो अलग रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, 24 घंटे केवल जहां पकड़े रहते हैं वहीं रखे रहते हैं, तो वहां पर उसको ये पता होना चाहिए 24 घंटे में दंडाधिकारी के सामने पेश किया जाता है। अगर नहीं पेश किया तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर ये आपको जानना जरूरी है। किसी को भी अगर कोई पकड़ता है, ठीक है, पुलिस या अधिकारी पकड़ती है तो उसको जो है दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा सबसे पहले। दूसरी बात, उसको जो है कारण बताना होगा कि इस वजह से हमने आपको गिरफ्तार किया। तीसरी वजह क्या है इसमें कि जो है वो अपने स्वयं के, ठीक है, जो जिसको वो जानता है वो स्वयं के जो है किसी वकील को जो है कर सकता है अपनी सुनवाई के लिए। ठीक है, तो उसमें जो है किसी व्यक्ति को यानी वकील को बुला सकता है, अपने पसंद के वकील को, कि मेरी ये क्या सिस्टम है ये सब अपना देखो। ठीक है, तो उसको अधिकार प्राप्त है किसमें, अनुच्छेद 22 के तहत। ठीक है, तो हमने क्या जिक्र किया इसमें, यह जिक्र किया मौलिक अधिकार के अंतर्गत। दूसरा जो बिंदु था स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें भी जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक था, जो कि 19 में जो है ABCD और EG था, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, 19C में समुदाय बनाने की, 19D में आवागमन की और 19C में बसने की स्वतंत्रता देश के किसी भी कोने में। ठीक है, 19G में व्यापार करने की। उसके बाद 20 में क्या था, अपराध की दोष सिद्धि में संरक्षण। 21 में क्या था, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21A में क्या था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तार एवं निरोध में संरक्षण। तो इस वीडियो में हमने यही जिक्र किया। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।